Hi guys, my name is Chandrasekhar Barula and these are sessions for information system audit. So my number is 9899123008. In case of any feedback or in case you need any help in and around Delhi, you can contact me in this particular number. So हम पढ़ रहे हैं सिक्योरिंग फिजिकल एक्सेस, यानी दो टाइप की एक्सेस होती हैं, लॉजिकल एक्सेस और फिजिकल एक्सेस. ये हमने पहले पढ़ लिया है. लॉजिकल एक्सेस की सिक्योरिटी हम पहले सेशंस में पढ़ चुके हैं. लॉजिकल एक्सेस सिक्योरिटी कैसे रखी जाएगी, नेटवर्क की सिक्योरिटी कैसे रखी जाएगी, लॉजिकल एक्सेस सिक्योरिटी कैसे रखी जाएगी, ये सारी चीज़ हम पढ़ चुके हैं. फिजिकल एक्सेस की सिक्योरिटी कैसे रखी जाएगी वो इस सेशन में हम पढ़ेंगे. तो उसमें इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया था और ये पढ़ लिया था कि भाई हमें कई कंपोनेंट में डिवाइड करना पड़ेगा, जैसे हार्डवेयर है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, डॉक्यूमेंटेशन, सप्लाईज है, लोग हैं, पीपल है. तो जो भी रिसोर्स होते हैं, किसी भी इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज होते हैं, तो उनको हमें क्लासीफाई करना पड़ेगा, कंपोनेंट में क्लासीफाई करना पड़ेगा और उसी के हिसाब से उन पर कंट्रोल्स लगाने पड़ेंगे. अब जैसे फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंटेशन है. डॉक्यूमेंटेशन में क्या होता है कि या तो वो डॉक्यूमेंटेशन लोकल एरिया नेटवर्क में होगा आपका और उसमें एक्सेस राइट्स वगैरह लगे होंगे. कई बार क्या होता है कि डॉक्यूमेंटेशन हार्ड कॉपी में होता है. तो हार्ड कॉपी है तो पर्टिकुलर जगह में कस्टोडियन के पास एक लॉक एंड की में होना चाहिए कि तलवार वो अलमीरा में बंद होना चाहिए जिस पर कम से कम लोगों का पहुँच हो. ये भी हो सकता है कि जो आपका जो बंदा है, सपोज यही सिक्योरिटी आप आदमी पर नहीं लगा सकते. क्यों नहीं लगा सकते हैं? आदमी को बंद करके नहीं रख सकते हैं. तो उसमें आदमी के केस में आपको बायोमेट्रिक सिस्टम्स लगाने पड़ेंगे और सिस्टम्स लगाने पड़ेंगे. एक्सेस देने के लिए कोई गार्ड लगाना पड़ेगा. इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं. तो अलग अलग कंपोनेंट के लिए अलग अलग टाइप की फिजिकल एक्सेस होगी और अलग अलग उसी के अनुसार कंट्रोल्स, उस रिस्क के अनुसार कंट्रोल्स लगाए जाएंगे. तो इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया था. इंट्रोडक्शन में एक ब्रीफ रीज़न हमने बता दिया था कि क्या रीज़न है फिज़िकल एक्सेस को कंट्रोल करने का और किस तरीके से हम एक ब्रॉडली करेंगे, ये हमने बता दिया था. अब हम पढ़ेंगे फिजिकल एक्सेस थ्रेट्स एंड एक्सपोजर. कहने का मतलब ये है कि कौन से थ्रेट्स और एक्सपोजर हैं फिजिकल एक्सेस के लिए. तो सबसे पहले हमारी स्टडी कुछ नॉर्मली कुछ इलस्ट्रेटिव एग्जांपल देती है और ये बताती है कि ये सारे ह्यूमन इंड्यूस्ड हैं, यानी आदमी एक प्रॉब्लम है. यानी कि अगर जनरली आदमी ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, फिजिकल एक्सेस प्रॉब्लम आदमी क्रिएट करेगा. तो फिजिकल एक्सेस के बारे में सबसे पहले हमारी स्टडी कहती है कि कई बार क्या होता है कि अनऑथराइज्ड पर्सन को रेस्ट्रिक्टेड एरिया में एक्सेस ले लेता है. जैसे फॉर एग्जांपल एक प्रोस्पेक्टिव सप्लायर आया, बैठा, आपसे बात कर रहा है और उसने आप कंप्यूटर में कुछ व्यू कर रहे हैं, लिस्ट ऑथराइज्ड सप्लायर की लिस्ट और रेट्स हैं और उसने देख ली. या फिर जो बंदा है जिसको एक्सेस है उसको इंड्यूस कर दिया, तो अनऑथराइज्ड एक्सेस होगी, रिस्ट्रिक्टेड एरिया की अनऑथराइज्ड एक्सेस होगी. तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो बंदा है, बाहर का बंदा है, वो टर्मिनल पर ना आ पाए. उसके बाद कई बार क्या होता है कि कई बंदों को कई एरिया की ऑथराइज नहीं होते और वो वहाँ पर देखने लगते हैं. जैसे सेल्स एग्जीक्यूटिव सर्वर रूम में नहीं होना चाहिए, IT का ही बंदा होना चाहिए. सर्वर रूम में तो कोई और होना ही नहीं चाहिए, केवल IT का बंदा होना चाहिए. कई बार एडमिन का बंदा हो सकता है, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है वहाँ पर तो एडमिन का बंदा हो सकता है, अदरवाइज़ वहाँ पर IT का बंदा होना चाहिए केवल. उसके बाद डैमेज, वेंडलिज्म या थेफ्ट हो सकती है इक्विपमेंट की. मालूम पड़ा अगर मान ले सपोज कोई किसी ने लैपटॉप चोरी कर दिया, कुछ चोरी कर दिया, ये भी एक प्रॉब्लम है. उसके अलावा डेटा प्रोसेसिंग रिसोर्स का बेजा यूज़ हो सकता है, जबकि कहने का मतलब ये है जैसे इंटरनेट पर्सनल पर्पज़ के लिए आप यूज़ कर रहे हो, वो सही नहीं है. उसके बाद सिविल डिस्टर्बेंस या वॉर या इसकी वजह से डैमेजेस हो सकती हैं. कोई आया, उसने आपके ऑफिस से के पास से गुजर रहा है, हाई की, और फिर दंगा पंगा कुछ हो गया और ऐसा है उसने बिल्डिंग में डिस्ट्रॉय कर दिया. और सिविल डिस्टर्बेंसेस और वॉर की वजह से क्या होता है, कई बार ऑर्गेनाइजेशन सिविल डिस्टर्बेंस हो रहा है, कहीं पर दंगा वगैरह हो रहा है, कहीं पर कंपनी है, वहाँ पर आपका डेटा रखा हुआ है और मालूम पड़ा वो जनरली आउटसोर्सिंग कंपनी है. एक बार आपका डेटा उड़ गया तो क्लाइंट फिर आप पर विश्वास नहीं कर पाएगा. तो आपके पास DRP होना चाहिए, डिज़ास्टर रिकवरी प्लानिंग होनी चाहिए, कई चीज़ें होनी चाहिए. तो सिविल डिस्टर्बेंस, वॉर की वजह से भी डैमेजेस हो सकते हैं. हमारी स्टडी में दिया हुआ है. वैसे वॉर तो अब बहुत कम होती है, इंडिया जैसी जगह में बहुत कम
चांसेस है वॉर के, लेकिन सिविल डिस्टर्बेंसेस के चांसेस होते हैं। फिर उसके अलावा क्या होता है कि कई बार क्या होता है कंप्यूटर सप्लाई चोरी हो जाती है, फ्लॉपी कार्ट्रिजेस, प्रिंटर, कंज्यूमेबल्स। फ्लॉपी तो अब ख़त्म हो गई, कार्ट्रिजेस, प्रिंटर, कोई आपका पेन ड्राइव उठा के ले गया, तो चोरी, छोटी मोटी चोरी हो सकती है। उसके अलावा सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन का पब्लिक डिस्क्लोजर हो सकता है, और ये बहुत अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कई बार बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल बैंक है, उसके सर्वर का लोकेशन अगर किसी को पता चल गया तो वो कॉन्फिडेंशियल है, एम्बैरेसिंग होगा। तो कुछ इन्फॉर्मेशन है जो सेंसिटिव हैं, उसका पब्लिक डिस्क्लोजर नहीं होना चाहिए। तो ये बेसिकली ये क्या है, अगर मान लिया सपोज कोई अनऑथराइज पर्सन आ गया, किसी एम्प्लॉय को कोई एरिया बाहर का अनऑथराइज पर्सन आ गया, या फिर किसी एम्प्लॉय को किसी एरिया में नहीं जाना है वो चला गया, जैसे सर्वर रूम में सेल्स वाला बंदा चला गया, या चोरी कर ली इक्विपमेंट की, या इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं ज़बरदस्ती का, फेसबुक अलाउड नहीं है कंपनी में और फेसबुक आप यूज़ कर रहे हो, या फिर ऐसा है कि कोई दंगा वगैरह हो गया वहाँ से, उसकी वजह से कोई डिस्टर्बेंसेस होगी, कोई डैमेज होगी, ऑफिस जल गया, जला दिया गया, या कुछ कर दिया गया, या छोटी छोटी की चीज़ों की चोरी, कार्ट्रिजेस, प्रिंटर, कंज्यूमेबल, या पब्लिक डिस्क्लोजर हो गया सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन का। तो ये जनरली कौन करता है, ह्यूमन इंड्यूस्ड होती हैं, ये आदमी करता है। तो ये सारी थ्रेट्स हो सकती हैं, फिजिकल थ्रेट्स हो सकती हैं। ये अलग अलग टाइप की फिजिकल थ्रेट्स हैं, ये लॉजिकल थ्रेट्स नहीं है। कोई चोरी करके ले गया, ये फिजिकल थ्रेट्स है। कोई आपका सिस्टम देखकर डेटा ले गया, लिस्ट व्यू कर ली, तो व्यू तो उसने लॉजिकली की, लेकिन देखा, आँख से देखा, उधर से देखा, लेकिन वो जिस एरिया में, उस एरिया में फिजिकली आया, उसको फिजिकल एक्सेस नहीं होना चाहिए। इसीलिए फिजिकल एक्सेस सिक्योर होनी चाहिए, और जिस आदमी को जहाँ तक जाना है उस तक जाना चाहिए, नीड टू नो और नीड टू डू बेसिस के अनुसार होनी चाहिए। और जिस आदमी को जहाँ पर पहुँचना है वहाँ पर जहाँ जाने की अथॉरिटी है वहीं पर होनी चाहिए, उससे ज़्यादा वो ना जाए। अगर वो जा रहा है तो प्रॉब्लम है। तो इम्प्रॉपर फिजिकल एक्सेस होगी अगर किसी इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसोर्स की, तो इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हो सकता है, जिसमें कुछ चीज़ें हो सकती हैं। सबसे पहले इसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं। मालूम पड़ा अगर मान लीजिए सपोज कोई भी व्यक्ति इम्प्रॉपर फिजिकल एक्सेस कर रहा है इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसोर्स का, तो क्या हो सकता है, सिक्योरिटी ब्रीच होगी तो क्या होगा। हमने हमेशा पढ़ा है कि सिक्योरिटी ब्रीच होगी तो 3 चीज़ें हो सकती हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी। सिक्योरिटी यहीं पर आके ख़त्म होती है। CIA, कॉम्प्रोमाइजिंग CIA, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी, इसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। तो अगर कॉन्फिडेंशियलिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है तो वो नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, मतलब 2 तरीके से हम थ्रेट्स और एक्सपोजर को डिवाइड कर सकते हैं। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकता है कि किस तरीके से हम थ्रेट्स और एक्सपोजर को डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो ये है कि एक्सीडेंटल और डेलिबरेट। आदमी से ये सारी फिजिकल एक्सेस की प्रॉब्लम जो हमारी स्टडी बोलती है वो ह्यूमन इंड्यूस्ड होती है, आदमी से होती है। तो एक तो एक्सीडेंटल हो सकती है आदमी से, और एक डेलिबरेट हो सकती है, गलती से हो सकती है, और एक जानबूझ के हो सकती है, मलेशियस इंटेंट हो सकता है उसका। दूसरा हम डिवाइड कर सकते हैं कि कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच हुई, क्या इंटेग्रिटी ब्रीच हुई, या अवेलेबिलिटी नहीं हुई। जिस इन्फॉर्मेशन को अवेलेबल होना चाहिए वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए। अगर वो अवेलेबल, ईजिली अवेलेबल होनी चाहिए। जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होनी चाहिए वो बिल्कुल नहीं अवेलेबल, इम्पॉसिबल होना चाहिए उसकी अवेलेबिलिटी, उसे कॉन्फिडेंशियलिटी कहते हैं। तो हम पहले हमारी स्टडी ने डिवाइड किया है उसे कॉम्प्रोमाइजिंग कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉम्प्रोमाइजिंग इंटेग्रिटी और कॉम्प्रोमाइजिंग अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन या ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज जो प्रोटेक्टेड हैं उनकी नॉलेज की कॉन्फिडेंशियलिटी का ब्रीच होना। अगर कोई ऑथराइज्ड एक्सेस हो गई है, कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन किसी ने देख ली है या कॉपी कर ली है, कोई विजिटर आया है, क्योंकि लॉजिकल एक्सेस की बात तो नहीं कर रहे हैं, फिजिकल एक्सेस की बात कर रहे हैं। तो यानी कंपनी के अंदर बंदा आना चाहिए। फिजिकल एक्सेस है तो ये समझ लीजिए कंपनी आ गई। अब ऐसा नहीं है हैकर लंदन में बैठकर किसी ऑफिस में बैठकर चाय पी रहा है और आपको हैक करने की कोशिश कर रहा है, किसी ये नहीं है, उसको आपके प्रेमाइसेस में आना है। फिजिकल एक्सेस है तो फिजिकल एक्सेस आपके ऑफिस के प्रेमाइसेस के चारों तरफ घूमेगी और उसको हमें सिक्योर करना है, आपके ऑफिस को सिक्योर करना है। तो यानी एक विजिटर आ गया और विजिटर ने देख लिया आपकी इन्फॉर्मेशन, या उसको चुपचाप कॉपी कर ली,
जैसे कई बार मूवी में दिखाया जाता है, कई मूवी में दिखाया जाता है, जैसे ट्रांसपोर्टर मूवी में एक बार एक सीन आया था, उसमें क्या हुआ था कि ट्रांसपोर्टर एक लड़की के साथ एक इंस्पेक्टर के ऑफिस में जाता है और इंस्पेक्टर बाहर निकल जाता है और फिर वो जो कंप्यूटर है उसको ओपन करती है और उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल लेती है। तो वो क्या है कि वो एक विजिटर है जो पुलिस स्टेशन में गई और पुलिस स्टेशन में जाने के बाद उसने क्या किया, कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच कर दी। तो कॉन्फिडेंशियलिटी उसने कोई इन्फॉर्मेशन कॉपी कर दी, वो इन्फॉर्मेशन कॉपी नहीं की, उसने व्यू की देखी, तो वो भी एक कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच हुई। लेकिन वो ब्रीच कैसे हुई, फिजिकल एक्सेस को तोड़ के। तो उस फिजिकल एक्सेस को आपको सिक्योर करना है। तो पहला तो क्या है, कॉम्प्रोमाइजिंग कॉन्फिडेंशियलिटी। दूसरा है कॉम्प्रोमाइजिंग इंटेग्रिटी। और इंटेग्रिटी कॉम्प्रोमाइज़ क्या है, कैसे होती है कि इन्फॉर्मेशन को डिलीट कर दो, चेंज कर दो, मतलब इन्फॉर्मेशन का स्वरूप जैसी इन्फॉर्मेशन है वैसी ही होनी चाहिए। उसका स्वरूप अगर थोड़ा सा भी आप चेंज कर रहे हो तो वो इंटेग्रिटी कॉम्प्रोमाइज़ होगी। उसके हेडिंग्स चेंज कर रहे हो वो इंटेग्रिटी कॉम्प्रोमाइज़ होगी। अगर कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है और उसमें सीरियल नंबर, नेम, डेट है और वो शिफ्ट हो जाता है, सीरियल नंबर बाद में आ जाता है या सीरियल नंबर सेम रहता है, नेम और डेट आगे पीछे हो जाता है, यानी नेम का कॉलम डेट की जगह, डेट का कॉलम नेम की जगह हो जाता है, तो इंटेग्रिटी कॉम्प्रोमाइज़ होगी। इतने से ही कॉम्प्रोमाइज़ होगी इंटेग्रिटी। डेटा आपके पास आया, सब कुछ आया, वही मैनिपुलेशन नहीं होना है इन्फॉर्मेशन का। इम्प्रॉपर मैनिपुलेशन तो बिल्कुल भी नहीं होना है किसी भी इन्फॉर्मेशन का, किसी भी डेटा का। डेटा किसी भी सिस्टम में हो, किसी भी मीडिया में हो, तो डेटा या इन्फॉर्मेशन, डेटा जो है अगर वो राइट फॉर्म में आपने उसे किया है तो वो इन्फॉर्मेशन में तब्दील हो जाता है। तो इन्फॉर्मेशन इज ऑर्गेनाइज्ड डेटा। इन्फॉर्मेशन क्या है, ऑर्गेनाइज्ड डेटा है। तो वो डेटा भी चेंज नहीं होना है, ऑर्गेनाइज्ड डेटा भी नहीं चेंज नहीं होना है। अगर वो कहीं से चेंज हुआ है, डिलीट हुआ है, मॉडिफाई हुआ है, कुछ भी हुआ है, कोई भी इवन अनऑथराइज्ड एक्सेस हो गई है रिकॉर्ड रूम की, और उससे क्या हुआ है कि मॉडिफिकेशन हो गया और डिलीशन हो गया है, तो इंटेग्रिटी आपकी वायलेट हो गई है। कॉन्फिडेंशियलिटी तो वायलेट हुई, तो वही जिसको डेटा नहीं दिखना चाहिए था उसको नहीं दिखना चाहिए था। इंटेग्रिटी भी वायलेट होगी। फॉर एग्जांपल एक छोटी सी चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि अगर मान लिया सपोज एक कंपनी है, कंपनी में एक बंदे को रीड राइट्स हैं, यानी उसको देखने के राइट्स हैं, तो वो देख सकता है। लेकिन अगर वो डेटा चेंज कर लिया उसने किसी तरीके से, तो इंटेग्रिटी वायलेट हुई। उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी वायलेट नहीं हुई क्योंकि उसको देखने के राइट्स तो थे, लेकिन एक बंदे को देखने के राइट्स नहीं थे और वो अंदर आता है और उस डेटा को चेंज करता है, तो वहाँ पर उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी भी वायलेट होती है, इंटेग्रिटी भी वायलेट होती है। अगर मालूम पड़ा आप इंफॉर्मेशन सिस्टम का ऑडिट का एग्ज़ाम दे रहे हो और आप क्या करते हो, किसी तरीके से हैक करते हो इंस्टीट्यूट की साइट और वहाँ पर आप अपने आप को फेल की जगह पास कर देते हो और वहाँ पर सबके डेटा देख लेते हो आप किसका कितने मार्क्स हैं। तो आपने क्या किया, कॉन्फिडेंशियलिटी वायलेट कर ली सारे सबको देखकर और एक इंटेग्रिटी वायलेट कर ली सबके डेटा को चेंज करके। अब मान लिया सपोज थोड़ी देर के लिए किसी आदमी का भाई इंस्टीट्यूट में काम करता है, वैसे होता नहीं है, इंस्टीट्यूट हमारा बड़ा वहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंट्रोल्स हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी हाइपोथेटिकली बिजार सिचुएशन देख लेते हैं। अगर मान लिया सपोज किसी का भाई काम करता है, उसने देखा ये बंदा मेरा भाई जो है डीसा में फेल हो गया, उसने कहा इसके मार्क्स चेंज कर दो, इसको पास कर दो किसी तरीके से। सपोज ऐसा होता नहीं है, उस वेबसाइट में तो अलग तरीके से जाता है और दूसरे अलग तरीके से जाता है, फिजिकल रिकॉर्ड्स अलग तरीके से होते हैं। लेकिन थोड़ी देर के लिए हम एग्जांपल को जो बिजार सिचुएशन ले लेते हैं, और वो बंदा क्या करता है कि अपने वो एम्प्लॉई है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट का, और उसने क्या किया कि डेटा चेंज कर लिया, लेकिन डेटा उसको अवेलेबल था, वो किसी को भी डेटा देख सकता था, तो उसको कॉन्फिडेंशियलिटी उसने ब्रीच नहीं की, लेकिन उसने मार्क्स चेंज कर दिए, जो भाई फेल हो रहा था उसको पास कर दिया, तो इंटेग्रिटी का ब्रीच हो गया, यानी इंटेग्रिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई। इसके बाद होता है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का मतलब ये है जिसको डेटा अवेलेबल होना चाहिए उसको 100% अवेलेबल होना चाहिए। मालूम पड़ा एक बैंक एम्प्लॉई है, उसने कहा जी ऐसा है कि वो गुस्सा हो गया, उसने कहा कि सर्वर ही बंद कर दो, तो बाकी एम्प्लॉयज़ को सर्वर अवेलेबल होना चाहिए था, वो नहीं हुआ,
तो अवेलेबिलिटी का कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। मालूम पड़ा एक दिन एक एम्प्लॉई आया, गुस्से में आया, उसने कहा, किसी रीज़न से गुस्सा आया, उसने कहा जी मैं अपने आप को मैं बैंक से वो परेशान है। उसने कहा जी बैंक को मैं वो बंदूक अगर लेकर आया और उसने बैंक को बंद कर दिया और वहाँ पर कुछ देर के लिए सर्वर बंद कर दिया और सर्वर चलने ही नहीं दिया। मान लीजिए सपोज एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, वैसे ऐसा होता नहीं है, तो उसने पावर स्विच ऑफ कर दी, तो सर्वर की एक्सेस स्विच ऑफ कर दी, तो उसने ऑपरेशंस को सैबोटाज कर दिया, उसने अवेलेबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया। तो इम्प्रॉपर एक्सेस कई बार क्या होती है, अगर मान लीजिए सपोज इम्प्रॉपर फिजिकल एक्सेस अगर हुई तो वो क्या होता है, अवेलेबिलिटी को हैम्पर करती है। मालूम पड़ा अगर मान लीजिए सपोज जिस बंदे को अवेलेबिलिटी नहीं होनी चाहिए उसको अवेलेबिलिटी हो गई और उसने क्या है डिले कर दिया आपका एक्सेस, या आपको एक्सेस से रोक दिया, इवन डिले कर दिया आपका एक्सेस, तो अवेलेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई। तो यानी कि हमारी स्टडी कहती है कि जो फिजिकल एक्सेस के थ्रेट्स और एक्सपोजर हैं उसको हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। पहले डिवीजन में उसने ये बताया कि कॉम्प्रोमाइजिंग कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉम्प्रोमाइजिंग इंटेग्रिटी और कॉम्प्रोमाइजिंग अवेलेबिलिटी है। तो अगर ये तीनों कॉम्प्रोमाइज़ हो रही हैं तो फिजिकल एक्सेस कॉम्प्रोमाइज़ हो गया आपका, क्योंकि सिक्योरिटी के जो स्तंभ हैं वो CIA है, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी है। इसके बाद हमारी स्टडी कहती है कि जो फिजिकल एक्सेस है वो और तरीके से भी क्लासीफाई की जा सकती है, एक्सीडेंटल और डेलिबरेट। तो उसमें सबसे पहले वो बोलता है कि अनइंटेंशनल या एक्सीडेंटल। तो उसमें क्या है, अनइंटेंशनली ऑथराइज्ड पर्सन या अनऑथराइज्ड पर्सन, दोनों में से कोई भी हो सकता है। अगर डेलिबरेट है तो अनऑथराइज्ड पर्सन जनरली करेगा डेलिबरेट। अगर अनइंटेंशनल एक्सीडेंटल है तो कई बार ऑथराइज पर्सन भी गलती कर लेता है, अनइंटेंशनली गलती कर लेता है, और अनऑथराइज पर्सन भी इंटेंशनली गड़बड़ कर लेता है। तो उसको फिजिकल एक्सेस मिल गया इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसोर्सेज का, और उसने गलती से लॉस या डैमेज कर दिया ऑर्गेनाइजेशन को। सपोज एक बंदा जा रहा है, कंपनी के अंदर जा रहा है, सपोज कोई सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट है वो गिर गया उस सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट पर, या कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से कोई कहीं पर वो जा रहा है, कुछ एक्सीडेंटली कुछ हो गया, बाहर का आदमी या अंदर का आदमी है, मालूम पड़ा एम्प्लॉई है, उससे क्या हो गया, कोई डेटा डिलीट हो गया गलती से। तो फिजिकल एक्सेस डेटा, अगर मान लिया सपोज एक फाइनेंस वाला IT वाले के पास गया और कुछ बात कर रहा है और गलती से उसका हाथ स्लिप हो गया और डिलीट बटन में चला गया, तो डिलीट हो गया डेटा या कुछ हो गया, तो अनइंटेंशनल है, एक्सीडेंटल है। दूसरा है डेलिबरेट। डेलिबरेट का मतलब आप जानते हो, डेलिबरेटली अथॉराइज्ड पर्सन या अनऑथराइज्ड पर्सन एक्सेस लेगा इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसोर्सेज के, और जिस चीज़ के उसके राइट्स नहीं है, उसको परमिशन नहीं है, और उसके बाद क्या है कि या तो वो किसी को दे देगा या उसको डिलीट कर देगा या उससे मॉनिटरली फ़ायदा लेने की कोशिश करेगा या ऑर्गेनाइजेशन को डैमेज करने की कोशिश करेगा, मतलब कुछ करेगा वो। तो ये दो तरीके के क्लासिफिकेशन है। तो हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि भाई थ्रेट्स और एक्सपोजर जो होते हैं वो फिजिकल एक्सेस के थ्रेट्स और एक्सपोजर जो फिजिकल एक्सेस के थ्रेट्स और एक्सपोजर के कुछ एग्जांपल्स पढ़े कि क्या एग्जांपल्स हैं, इलस्ट्रेटिव एग्जांपल दिए, और हमने ये पढ़ा कि जनरली ह्यूमन इंड्यूस्ड होते हैं, आदमी की वजह से होता है। फिजिकल एक्सेस के थ्रेट्स या एक्सपोजर आदमी की वजह से होते हैं, और वो क्या करते हैं, CIA करते हैं। हर सिक्योरिटी CIA करती है, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी का ब्रीच करती है। इन तीनों में से किसी एक का या सबका ब्रीच करेगी। तो कॉन्फिडेंशियलिटी का कैसे करती है, इंटेग्रिटी का कैसे करती है, या अवेलेबिलिटी का कैसे करती है, ये हमने एक्सप्लेन किया। तो उन्होंने उसको जो थ्रेट्स और एक्सपोजर हैं उसको क्लासीफाई कर दिया। पहला तो उन्होंने क्लासीफाई किया कि कॉम्प्रोमाइजिंग कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉम्प्रोमाइजिंग इंटेग्रिटी और कॉम्प्रोमाइजिंग अवेलेबिलिटी, और दूसरा इंटेंशनल और अनइंटेंशनल एक्सपोजर्स जो होंगे उस तरीके से उसने क्लासीफाई किया। इसके बाद हमारी स्टडी बोलती है कि फिजिकल एक्सेस थ्रेट्स के सोर्सेज क्या हैं, और उसको वो ब्रॉडली डिवाइड करने की कोशिश करती है कि मतलब जो सोर्सेज हैं फिजिकल एक्सेस थ्रेट्स के,
उन सोर्सेज को क्लासीफाई करने की कोशिश करती है ताकि हमारी समझ में आ सके और हम उसे उस थ्रेट को मीट आउट कर सकें। तो अब क्या होता है कि क्या सोर्स हो सकते हैं? सोर्स अनऑथराइज्ड पर्सन हो सकते हैं या ऑथराइज्ड पर्सन हो सकते हैं। यानी कि अगर कोई फिजिकल एक्सेस है अनऑथराइज्ड पर्सन के द्वारा इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसोर्स को, तो वो तो थ्रेट का सोर्स है ही है, क्योंकि अनऑथराइज्ड पर्सन को तो फिजिकल एक्सेस मिलनी ही नहीं चाहिए। अनऑथराइज्ड पर्सन सर्वर रूम में चला गया, अगर मान लिया सपोज एक बंदा आया बाहर से और वो वेंडर है और वो सर्वर रूम में चलते घूमते घुमाते सर्वर रूम में चला गया और कोई वहाँ पर कोई गार्ड नहीं है, बाहर कोई गार्ड नहीं है, कोई वहाँ पर बायोमेट्रिक सिस्टम्स नहीं है, तो वो अनऑथराइज्ड एक्सेस हो गई, तो फिजिकल एक्सेस वायलेट होगी। तो ये फिजिकल एक्सेस थ्रेट है। दूसरा है ऑथराइज्ड पर्सन। ऑथराइज्ड पर्सन को कई बार राइट्स होते हैं किसी चीज़ के लिए, लेकिन वो मिसयूज़ कर लेते हैं उन राइट्स को। जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी एक कंपनी में काम करता हूँ और मेरे पास उसका कोई डेटा है, मैं कोई मर्जर और एक्विजिशन कर रहा हूँ और मेरे पास मर्जर और एक्विजिशन का डेटा है। अब मैं क्या करता हूँ, उस मर्जर और एक्विजिशन को के डेटा को किसी को भेज देता हूँ, तो वो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट नहीं है, मैंने उसके ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के विरुद्ध में काम कर लिया। मेरे पास राइट्स था उसका, मैं किसी और को मैं उसको देख सकता था, लेकिन मैंने किसी और को दिखा दिया या मैंने उसको ऐसा कुछ काम कर दिया कि जो मैंने डिलीट कर दिया है, कुछ कर दिया। उसके अलावा क्या होता है कि अगर मान लें सपोज कोई भी ऑथराइज्ड पर्सन है, वो इंफॉर्मेशन सिस्टम की जिन रिसोर्सेज की उसको ऑथराइज्ड एक्सेस नहीं है, उसको गेन करने की कोशिश करता है। क्योंकि हमारा क्या है कि जो नीड टू नो नीड टू डू बेसिस पर काम करना है, यानी कि अगर आपको सर्वर रूम में नहीं जाना है तो आप नहीं जा सकते, आपका काम नहीं है तो नहीं जा सकते, आपको फाइनेंस रूम में काम नहीं है तो फाइनेंस रूम में नहीं जा सकते, एचआर रूम में काम नहीं है, एचआर रूम में नहीं जा सकते। तो नीड टू नो और नीड टू डू बेसिस पर काम होना चाहिए। और अगर कोई ऑथराइज पर्सन उसको वायलेट करता है तो वो फिजिकल एक्सेस का थ्रेट का सोर्स बन जाता है। तो यानी कि थ्रेट्स क्या होंगे, ऑथराइज्ड और अनऑथराइज्ड पर्सन हो सकते हैं थ्रेट्स, यानी व्यक्ति हो सकता है। यानी सोर्सेज क्या होंगे फिजिकल थ्रेट्स के, आदमी। पहले हमने क्लासिफाई किया था कि क्लासिफिकेशन क्या होगा, कॉन्फिडेंशियल, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी, एक्सीडेंटल, नॉन एक्सीडेंटल यानी डेलिबरेट। और अब हम कह रहे हैं सोर्सेज क्या है, सोर्सेज क्या है, आदमी। आदमी किस टाइप का होगा, दो टाइप का, ऑथराइज्ड आदमी, अनऑथराइज्ड आदमी। ऑथराइज्ड आदमी क्या कर सकता है, अनऑथराइज्ड आदमी क्या कर सकता है, वो तो होना ही नहीं चाहिए, आना ही नहीं चाहिए, फिजिकल एक्सेस होनी ही नहीं चाहिए। ऑथराइज्ड आदमी आगे आके वो काम कर रहा है, अचानक बेईमान हो गया। और कई बार ऑथराइज्ड आदमी जो कम एम्प्लॉई वगैरह है जो आया, वो उस जगह चला गया जहाँ उसकी अथॉरिटी। तो ये सोर्सेज क्या हैं फिजिकल एक्सेस थ्रेट के, एक सिंपल चीज़ है, हमारी स्टडी में बहुत बड़ी चीज़ें दी हुई है, एक सिंपल से चीज़ है, आदमी है। और ये आदमी क्या करेगा, या परपेट्रेटर जो हमारी स्टडी कहती है, या सोर्स ऑफ फिजिकल थ्रेट, या वो आदमी वो क्या कर सकता है, वो क्या कर सकता है कि इंफॉर्मेशन भेज सकता है आउटसाइडर को, कंप्यूटर को भेज सकता है, चोर को भेज सकता है, ऑर्गेनाइज क्रिमिनल हैकर को भेज सकता है। फॉर्मर एम्प्लॉय हो सकता है, वो एक्सीडेंटल इग्नोरेंट हो सकता है, यानी कि उसको पता नहीं है, उसने कोई चीज़ देख ली और जब बाहर जाकर बोल दी। एक डिस्ग्रंटल्ड या डिसकंटेंट एम्प्लॉय हो सकता है, अगर एम्प्लॉय गुस्से से जॉब छोड़कर जा रहा है। कोई एम्प्लॉय स्ट्राइक में है, वो प्रॉब्लम कर सकता है कि कोई एम्प्लॉय को अब टर्मिनेट कर दिया है, सस्पेंड कर दिया और वो उसका टर्मिनेशन पेंडिंग है, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। कई बार क्या होता है कि आपने अपनी कंपनी में किसी नशेबाज को रख लिया है, गैम्बलर को रख लिया है, उसको पैसे की ज़रूरत है, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अगर फाइनेंशियल और इमोशनल प्रॉब्लम्स आ रही हैं किसी बंदे को, स्किज़ोफ्रेनिक है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, या ब्रेन कोई प्रॉब्लम है, ब्रेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो वो या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, तो वो डेटा को बेच सकता है, कुछ ऐसा काम कर सकता है जो गलत है।
मोटे तौर पर हम फिर समराइज़ करते हैं। हमने क्या किया, इंट्रोडक्शन पढ़ा। इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद हमने उसको कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया कि कौन कौन कंपोनेंट्स होंगे और उसमें क्या कंट्रोल्स लगना है, हार्डवेयर में क्या लगना है, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या लगना है, डॉक्यूमेंटेशन में क्या लगना है, सप्लाईज में क्या लगना है, पीपल में क्या लगना है। उसके बाद हम थ्रेट्स और एक्सपोजर में आए, क्योंकि सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, थ्रेट्स एंड एक्सपोजर पढ़ेंगे जो हमने पढ़ लिया है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि इनके कंट्रोल्स क्या हैं और फाइनली हम ऑडिट करेंगे, क्योंकि हम इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर है तो उसको फाइनल ऑडिटिंग करेंगे। तो फिजिकल एक्सेस, थ्रेट्स और एक्सपोजर में हमने सबसे पहले एग्जांपल लिए थे, छोटे मोटे एग्जांपल थे कि कहीं सिविल डिस्टर्बेंस, वॉर ना हो, कंप्यूटर सप्लाईज की चोरी हो रही है, कोई बंदा सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज कर रहा है, वो ऐसे रूम में जा रहा है जो ऑथराइज्ड नहीं है। ये इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल हमारी स्टडी में दिए, ये हमने पढ़े। और बेसिकली क्या है कि जिस फिज़िकल एक्सेस है, तो जिस बिल्डिंग में फिज़िकल एक्सेस नहीं होनी चाहिए, तो वहाँ पर अनऑथराइज्ड एक्सेस हो गई तो फिर प्रॉब्लम है। और काम है नीड टू नो और नीड टू डू बेसिस में होना चाहिए, यानी कि जिस आदमी को जिस चीज़ की ज़रूरत है उसी को उस जगह में ऑथराइजेशन होना चाहिए, बाकी लोगों को अंदर आने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। यानी कंपनी में कोई अंदर घुस जाए, टहलते हुए कोई भी घुस जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आदमी कोई आ रहा है तो उसका एक एरिया होना चाहिए, बाहर का आदमी को उस एरिया के अंदर वो ना जा सके। एम्प्लॉय है तो उसके पास कार्ड होना चाहिए, तभी वो एक पर्टिकुलर एरिया में घूम सके, जनरल एरिया कंपनी में घूम सके। अगर मान लिया सपोज आपका स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है और आईटी डिपार्टमेंट है, सर्वर रूम है, वहाँ पर कोई आदमी और आदमी नहीं जाना चाहिए, अनऑथराइज्ड आदमी नहीं जाना चाहिए। यानी कि सर्वर रूम में तो आईटी वाला ही बंदा जाना चाहिए, फाइनेंस रूम में ज़्यादा बंदे नहीं जाने चाहिए, जो ऑथराइज्ड है वही बंदे जाने चाहिए, फाइनेंस के बंदे जाने चाहिए, या कोई पर्टिकुलर ऑथराइज्ड बंदे जो हैं वो जाने चाहिए। तो अगर ये वायलेट हो रहा है, कोई भी आदम जात इस चीज़ को वायलेट कर रहा है, कोई भी ह्यूमन बीइंग, कोई भी आदमी इस चीज़ को वायलेट कर रहा है, तो फिजिकल एक्सेस वायलेट कर रहा है, यही थ्रेट्स एंड एक्सपोजर है। और फिर उसके बाद हमने पढ़ा कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी। हर जगह है ये, सिक्योरिटी जहाँ आई वहाँ CI आ गई, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी। उसके बाद हमने पढ़ा कि उसको और तरीके से क्लासीफाई किया जा सकता है, एक तो कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी, और दूसरा इंटेंशनल और अनइंटेंशनल। फिर हमारी स्टडी कहती है कि सोर्सेज होते हैं फिजिकल एक्सेस थ्रेट के, तो सोर्सेज क्या होंगे? आदमी कैसे टाइप का हो सकता है? ऑथराइज्ड आदमी, अनऑथराइज्ड आदमी। अनऑथराइज्ड आदमी को तो फिजिकल एक्सेस मिलनी ही नहीं चाहिए। ऑथराइज्ड आदमी बेईमान हो सकता है या ऐसी जगह पर जा सकता है, ऐसा बेईमान जिसको चीज़ों के राइट्स हैं, जैसे फाइनेंस का बंदा है और उसको फाइनेंस के राइट हैं और उसने बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो है ही उसके पास, लेजर अकाउंट्स भी हैं, लेजर अकाउंट्स उसको दिखा दिए, वो उनको डिस्क्लोज कर दिए जिनको डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए। तो ये जो बंदे हैं, ये सोर्सेज जो बंदे हैं, ये सोर्स होंगे फिजिकल एक्सेस थ्रेट्स के। तो सोर्सेज क्या होंगे फिजिकल एक्सेस थ्रेट के? ह्यूमन बीइंग। तो उसके बाद हमारी स्टडी में और भी एग्जांपल्स दी हुई हैं कि फॉर्मर एम्प्लॉय हो सकता है, एक्सीडेंटल इग्नोरेंट हो सकता है, डिसकंटेंट या डिसग्रेंटल एम्प्लॉय हो सकता है, स्ट्राइक में है एम्प्लॉय हो सकता है, टर्मिनेशन सस्पेंडेड एम्प्लॉय हो सकता है, कोई नशेबाज हो सकता है, सब्सटेंस या गैम्बलर, एडिक्टेड टू सब्सटेंस या गैम्बलर हो सकता है, कोई फाइनेंशियली इमोशनल प्रॉब्लम किसी को है तो वो हो सकता है, और कोई भी आउटसाइडर, इन्फॉर्म्ड आउटसाइडर हो सकता है कि मतलब कोई अंदर के बंदे की इंफॉर्मेशन बाहर जा रही है, कंप्यूटर थीव्स, ऑर्गेनाइजेशन के क्रिमिनल और हैकर्स के पास इंफॉर्मेशन जा रही है, ये हो सकता है। तो बेसिकली सोर्स क्या है? आदमी। थैंक्स।